हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज कल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। हम फतेहपुर सीकरी के मतलब अकबर के महल से बाहर निकल चुके हैं, जहां हमने आपको दिखाया था बुलंद दरवाज़ा, दरगाह और बहुत सारी चीज़ें जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अब हम जा रहे हैं अकबर की मोहब्बत के घर, जोधा भाई के महल, जो कि बिल्कुल आमने सामने है। जोधा भाई का महल अंदर से कैसा है मैंने भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो बहुत मैं अट्रैक्टिव हूँ देखने के लिए कि भैया कैसा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। फ़िलहाल टिकट वगैरह ले ली गई हैं, अब सीधा एंट्री करनी है। एंट्री करके सीधा अंदर जोधा भाई का महल देखने जाएंगे। अब इतने बड़े महान सम्राट अकबर बादशाह की मोहब्बत है और उनकी मोहब्बत का महल है, तो मोहब्बत वाला ही होगा। चलिए देखते हैं कैसा रहा जोधा भाई का महल। पीछे मेरे आप देख पा रहे होंगे अभी वो अकबर का महल था, और इधर हम जोधा भाई के महल के पास आ चुके हैं। यहाँ पर अभी काम चल रहा है, अभी हम बाहर की तरफ हैं। बाहर से दिखने में कुछ इस तरीके से है ये। अब ये अंदर से कैसा दिखेगा वो चल के देखते हैं। यह है अस्तबल, जहाँ जोधा भाई के घोड़े बंधा करते थे। इसका जो मेन एरिया है अस्तबल का वो आगे की साइड है, मतलब वहाँ है कुछ भी नहीं खास ऐसा, खाली ग्राउंड टाइप है। तो वो आपको दिखा देते हैं। मतलब हमने एंट्री कर लिया टिकट लेकर और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले ही हमें अस्तबल दिखाई दिया, वो हमने आपको दिखा दिया। अब आपको लेकर चलेंगे मेन महल के अंदर। एंट्री बड़ी घुमा फिरा कर की गई है इसकी, और हमारे हिंदुस्तान की जान, आन, शान, मान, जोधा भाई का महल। यह है जोधा भाई महल का परिसर एरिया। वाह, लाल बलुआ पत्थर से ये महल बनाया गया है, और इसका जो गुंबद है ऊपर वो सफ़ेद कंक्रीट पत्थर से चिनाई की गई है। शायद नीचे डिज़ाइन बने हुए हैं। इधर से कुछ एरिया ख़राब हो चुका है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेस है, मतलब यहाँ से निकलने के बाद आप आगे बढ़ेंगे महल की तरफ, और ये बाहर का एरिया है, आउटर एरिया। चलिए जोधा भाई महल देखने चलते हैं अंदर की तरफ। यह है जोधा भाई टॉम की एंट्रेंस। यहाँ पर ये जो दो विंडो हैं, इन दो विंडो का मतलब ये है कि जब यहाँ से अकबर बादशाह अंदर एंट्री किया करते थे तो यहाँ पर बैठी हुई दो कनीज़ ड्रम बजाती थी, और ऊपर वाले जो दो विंडो हैं वहाँ से वो दो कनीज़ अंदर की तरफ आवाज़ मारती थी कि जलालुद्दीन अकबर तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये जो रोशनदान है, यहाँ से जोधा भाई अकबर बादशाह को देखा करती थी। चलिए अंदर लेकर चलते हैं और बताते हैं आपको। यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर ये जोधा का गर्मियों वाला रूम दिखाई देगा। गर्मियों में जोधा भाई यहाँ रहा करती थी। जैसे कि अब अगर आप देखोगे नीचे एक विंडो है, विंडो में जालियाँ बनी हुई हैं। मैं विंडो पर फोकस करता हूँ, ये तो यहाँ से हवा आती थी। सेम इसी के अपोजिट साइड में जब सर्दियाँ पड़ती थी तो यहाँ रहा करती थी। यहाँ पर कोई भी विंडो नहीं है, यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। इसके बाद जब जोधा भाई का श्रृंगार करने का मन हुआ करता था तो एक श्रृंगारदान उनके इस कॉर्नर पे था महल के, दूसरा श्रृंगारदान इस कॉर्नर पे था। बीच में आपको दिखाई देगा एक ये गमला टाइप जिसमें तुलसी लगी रहती थी। मतलब सामने है ये मंदिर, इस मंदिर में जोधा भाई पूजा करने के बाद तुलसी के ऊपर जल चढ़ाने आती थी। चलिए अंदर मंदिर दिखाते हैं आपको। मंदिर में एंट्री करने के बाद आपको ये पिलर दिखाई देंगे डिज़ाइनदार, जिन पर ऊपर की तरफ घंटियाँ बनी हुई हैं। हर पिलर के ऊपर की तरफ घंटी है। ये जो विंडो दिखाई दे रही है, यहाँ पर मूर्ति रखी रहती थी सोने चांदी की, जो कि बहुत महंगी थी। और जब अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर राज किया तो सारी की सारी यहाँ से मूर्तियाँ उठा कर ले गए। आगे नहीं जाएंगे इससे आगे। ये उनका मेन पूजा कक्ष था जहाँ पर वो पूजा करती थी, और यहाँ पूजा सामग्री रखी रहती थी इधर। चलिए मंदिर से बढ़ के आगे की तरफ चलते हैं, बाहर दिखाते हैं आपको। जोधा भाई महल से हम बाहर आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं इसी महल के अंदर अगले स्पॉट की तरफ। देखते हैं अगले स्पॉट पर हम आपको क्या दिखाते हैं और हमें क्या देखने के लिए मिलता है। ये भी ताज्जुब वाली बात होगी। चलिए नेक्स्ट स्पॉट की तरफ चलते हैं। जोधा भाई की रसोई, बहुत ख़तरनाक डिज़ाइन बने हुए हैं इसमें, तो पता नहीं इसकी एंट्री है या नहीं है।
ये है जोधाबाई की रसोई, जहाँ पर जोधाबाई के लिए खाना बनता था और वो बनाती थी। पूरी ज़िंदगी में जोधाबाई ने इस महल के अंदर सिर्फ एक ही बार खाना बनाया था। मल्टी तरीके के यहाँ पर आपको झुमके लगे हुए दिखाई देंगे, मतलब झुमके के डिज़ाइन। चलिए अकबर की दूसरी बीवी की महल की तरफ चलते हैं, जिसका नाम था मरियम, जो एक क्रिश्चियन औरत थी। देखते हैं यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा। मरियम के महल के बाहर आपको कुछ डिज़ाइन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि यह हाथी है, यहाँ पे उसके नौरतन की पेंटिंग थी। अंग्रेज़ों ने जाते वक्त यहाँ पर आग लगाई और सारा गोल्ड उतार कर यहाँ से ले गए। चलिए अंदर लेकर चलते हैं। मरियम के महल में एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे मरियम की पेंटिंग दिखाई देगी, जो कि जल गई है, थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। और इधर की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अकबर की पेंटिंग आपको दिखाई देगी, ये भी जलकर ख़राब हो गई है। और मरियम का ये महल आपको क्रिश्चियन शेप में दिखाई देगा। ये सीधा क्रॉस राइट और एक ये लेफ़्ट, क्योंकि वो गोवा की थी और वो एक क्रिश्चियन लेडी थी। चलिए मरियम के महल से बाहर निकलते हैं, अगले स्पॉट की तरफ चलते हैं। ये है मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ दिस फोर्ट। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अंदर आने के बाद आपको ये दिखाई देगा अनूप तालाब। अनूप तालाब के अंदर ये बीच में चौकी लगी हुई है, जहाँ पर कव्वाल बैठकर कव्वाली गाया करते थे। और इधर की साइड ये है ख्वाबगाह, जो कि 3 मंजिला है। ख्वाबगाह में यहाँ पर बैठकर अकबर कव्वाली सुना करते थे, और इसके अपोजिट साइड में इधर की तरफ यहाँ रानियाँ बैठकर कव्वाली सुना करती थी। अभी फ़िलहाल इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पहले इसके अंदर गुलाब जल भरा रहता था अकबर के टाइम पर, और इसकी खुशबू पूरे महल को खुशबूदार रखती थी। चलिए ख्वाबगाह के अंदर चलते हैं और जानते हैं अंदर की बहुत सारी चीज़ें। यह है अकबर का डाइनिंग हॉल, यहाँ पर अकबर बैठकर खाना खाया करता था। और ये जितनी भी विंडो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल तरीके के खाने रखे रहते थे, जो कनीज़ को इशारा देते ही कनीज़ें यहाँ से परोस देती थी। और यहाँ से आपको दिखाई देगा ये अकबर का बेड, जो कि 4 से 5 फीट ऊंचाई पर है, और इस पर जाने के लिए चंदन की सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे अकबर बादशाह। चलिए और आगे लेकर चलते हैं आपको। यहाँ पर एक हमें ये टब देखने के लिए मिला, इसका क्या यूज़ था ये नहीं मालूम आते बिल्कुल भी। चलिए वैसे उधर से एक रानी का ये रास्ता है, ये यहाँ से जॉइंट था जो कि टूट गया है, और यहाँ से रानी अकबर के रूम में प्रवेश किया करती थी, जो कि अभी यहाँ पर दीवार लगाकर बंद कर दिया है, जब उसे अकबर से मिलना होता था। चलिए आगे लेकर चलते हैं। और यह है अकबर की तीसरी बीवी रुकैया बेगम का महल, सॉरी श्रृंगारदान। यहाँ पर अकबर बादशाह की बीवी रुकैया बेगम श्रृंगार किया करती थी। ये जितनी भी विंडोज़ आपको ऐसी दिखाई दे रही हैं, इनमें जो स्टार शेप वाला है, इसके बीच में डायमंड लगे हुए रहते थे, और बाकियों में शीशे। इसके बीच में आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। इसकी जो कारीगरी की थी ये इराकियों ने की थी, और उन्होंने अपने डिज़ाइन बनाए थे यहाँ पर दीवारों पे, जैसे कि खजूर के पेड़, अनार वगैरह ये सब। जब रुकैया बेगम इस रूम में घूमा करती थी एक बार, तो सारे शीशों में उसकी तस्वीर घूमती रहा करती थी, और मल्टीपल टाइम घूमती रहा करती थी। बहुत बारीकी के साथ हर पिलर पर डिज़ाइन है, और बहुत बारीकी के साथ आपको डिज़ाइन यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। यह है रुकैया बेगम का श्रृंगारदान, जो कि बहुत खूबसूरत है। बाहर की तरफ से ये इस तरीके से दिखाई देता है। रुकैया बेगम का श्रृंगारदान की खूबसूरती आपको देखने को मजबूर कर देगी। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे अंगूर की बेल, इस वाले पर देखने के लिए मिलेगी आपको अनार की बेल, इसके अगले वाले में है खजूर की बेल, और इधर की तरफ जाएंगे आप। चलते हैं आप अगले स्पॉट की तरफ, देखते हैं आगे क्या देखने के लिए मिलता है हमें। अभी तो बहुत सारी जगहें बाकी रह गई हैं देखने के लिए, उधर की तरफ चलते हैं। यह है दीवाने खास, जहाँ पर बैठकर अकबर मीटिंग करा करते थे अपने मंत्रियों के साथ और बाकी कार्यकर्ताओं के साथ, जितने भी उनके महल के ज़िम्मेदार आदमी थे। और ये जितनी भी जगह आपको दिख रही है छोटे छोटे से
बीम बने हुए हैं, छोटे छोटे से मेहराब बने हुए हैं। जितने भी आपको लेफ़्ट और राइट साइड में मेहराब देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर कनीज़ खड़ी रहा करती थी। और ये जो दीवान खास के ऊपर 4 गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कनीज़ खड़ी रहा करती थी और आगे गुलाम खड़े रहा करते थे, जो कि चिल्लाते थे, बाद अब्बा मुलाइजा, होशियार, ख़बरदार, मोहम्मद अकबर जलालुद्दीन पधार रहे हैं। पता नहीं कौन सी जगह से वो आ जाएं, इसलिए उनको फूल बरसाने के लिए सब जगह कनीज़ और अदब करने के लिए खड़ी रहा करती थी। चलिए दीवान खास के अंदर चलते हैं। दीवान खास में एंट्री करने के बाद आपको ये जगह दिखाई देगी। ये जो मेन सेंटर का पॉइंट है, मेन बीच वाला, यहाँ पर अकबर बादशाह बैठा करते थे और वो चारों कोनों में से किसी भी कोने से जाकर एंट्री कर लिया करते थे और यहाँ बैठा करते थे। और इसके साइड में जितना भी रास्ता आपको दिखाई देगा ऊपर बैठने का, वहाँ पर उनके 9 रतन मतलब 9 मंत्री जो थे वो बैठा करते थे। पर किसी जितनी भी जगह दिख रही है यहाँ पर, इसका डिज़ाइन देखेंगे आप, बेहद बहुत सुंदर है। इसको किसी तरह की कोई हानि ना पहुँचे, इसलिए इसको बंद कर रखा है। बहुत सुंदर है। चलिए अगले स्पॉट पर लेकर चलते हैं आपको। ये था दीवान खास अकबर बादशाह का। वहाँ पहुँचे हैं बादशाह अकबर के तीनों बीवियों के पर्सनल 3 रूम के अंदर। मतलब पर्सनल इसलिए बोल रहा हूँ मैं इनको, क्योंकि ये रूम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर जब मीना बाज़ार लगा तो अकबर बादशाह ने ये 3 रूमों को बनवाया। पहला रूम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दूसरा रूम जिसके अंदर अभी हम खड़े हुए हैं, और तीसरा रूम वो। इन तीनों रूमों की खास बात यह है कि अकबर बादशाह ने इन तीनों रूमों के 4 कॉलम में इस तरीके से विंडो बनाई। इन विंडो के अंदर उन्होंने ये गुल्लक बनाई। इस गुल्लक के अंदर इस लेवल तक अशरफियाँ और सिक्के, चांदी के, सोने के और पैसे, ये सब भर दिए गए। और उनको बोला कि मैं अकबर बादशाह मीना बाज़ार अगर गया तो मेरे 9 रतन आवाज़ उठाएंगे कि आपको जाने की ज़रूरत क्या थी, हम खुद चले जाते, तो मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा। और अगर आपको वहाँ से जाकर कुछ भी ख़रीदना हो, लेकर आना हो, तो आप वहाँ जाकर लेकर आ सकती हैं। तो इसी के वजह से उन्होंने उन तीनों के रूम में तकरीबन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 गुल्लकों का इंतज़ाम किया। 2 मेरे पीछे इधर है, 2 आपको उधर देखने के लिए मिलेंगी, 2 आपको उधर देखने के लिए मिलेंगी और 2 आपको इधर देखने के लिए मिलेंगी। चलिए एक गुल्लक की गहराई आपको दिखा देते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। शायद अंधेरा होने की वजह से आपको कुछ दिखे ना। ये थे उनके गुल्लक वाले रूम, जो कि बहुत खूबसूरत थे। चलिए आपको अगले स्पॉट पर लेकर चलते हैं, देखते हैं किधर की तरफ है और क्या स्पॉट है। यह है पंचमहल, मतलब इसमें 5 फ्लोर है, इसलिए इसका नाम है पंचमहल। 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। पंचमहल जो है बेसिकली वो मीना बाज़ार के ग्राउंड के अपोजिट साइड में बना हुआ है और इसी से आपकी एंट्री है मेन महल में जाने के लिए। यहाँ पर मीना बाज़ार लगता था और ऊपर जो मेन वो गुंबद है, उस गुंबद का इस्तेमाल रुकैया बेगम चाँद देखने के लिए, जोधा भाई जल चढ़ाने के लिए, और मरियम भी किसी न किसी यूज़ के लिए करती थी, जो मुझे मालूम नहीं है। तो इसलिए वो सबसे ऊंचा है, वहाँ तक जाने का रास्ता बंद है, वरना हम आपको वहाँ से भी लेकर वहाँ भी लेकर जाते और वहाँ भी दिखाते। और इसी के जस्ट बराबर में आपको ये दिखाई देगा, जब मीना बाज़ार यहाँ से हट जाता था तो यहाँ पर गाय भैंस बनती थी, दूध वगैरह और पनीर वगैरह के इंतज़ाम के लिए, वटेवर मतलब घी वगैरह के इंतज़ाम के लिए गाय भैंसों का इधर तबेला हुआ करता था। ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक का। महल में घूमने के बाद बड़ा अच्छा लगा। बहुत बड़ा महल है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें लिया गया है बनाने के लिए। और जैसा दिखाया जाता है हमेशा मूवीज़ वगैरह में, सेम एज़ इट इज़ वैसा का वैसा ही है। मतलब मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर जगह है। आप लोगों से भी यही बोलना चाहूँगा मैं कि अगर आप कभी आना चाहते हैं इधर की तरफ, तो आप ये जोधा बाई का महल देखने के लिए ज़रूर आएँ। दीवान खाना-ए आम, यहाँ पर अकबर बादशाह बैठा करते थे और यहाँ बैठकर वो इस गार्डन में आई हुई आम जनता की दलीलें सुना करते थे। तो इस जगह को इसलिए बोला जाता है दीवान आम। मल्टीपल तरीके के यहाँ फ्लावर लगे हुए हैं और बेहतरीन सुंदर अकबर बादशाह के बैठने की जगह। यह है वो जगह जहाँ पर अकबर बादशाह बैठा करते थे और दोनों तरफ से जालियाँ लगी हुई हैं और यहाँ बैठकर वो दुनिया की जितने भी लोग यहाँ आए हुए होते थे उनकी दलीलें सुना करते थे, उनकी परेशानियाँ सुना करते थे। और इधर यहाँ पर उनके कनीज़ों के खड़े होने की जगह थी। ये तकरीबन ज़मीन से होगा तकरीबन 12 फुट ऊंचा।
अच्छा है, बढ़िया है दीवाने आम भी। बहुत बड़े स्पेस में ये फैला हुआ है। ये हमारे हिंदुस्तान की जान आन शान मान सब कुछ। बहुत खूबसूरत। इस अनूप तालाब के अंदर जो कव्वाली वाला सीन एक मूवी में लिया गया है, परदेश मूवी के अंदर, जो लोग कव्वाली बैठकर गा रहे हैं वो इसी जगह पर बैठकर कव्वाली गा रहे हैं। और दूसरी जो जगह है शाहरुख खान जहाँ से एंट्री करता है, वो एंट्री करने वाली जगह यहाँ से है। शाहरुख खान यहाँ से एंट्री करके आता है और उधर कोने में शाहरुख खान खड़ा रहता है। जो लड़ाई वाला सीन है वो इधर दर्शाया गया है, जो हॉकियों से उसकी लड़ाई होती है वो इधर दर्शाया गया है। तो ये दूसरी जगह है जहाँ पर परदेश मूवी का सीन लिया गया था, फतेहपुर सीकरी में, वो मतलब बुलंद दरवाजे के बाद वाला। तो दोस्तों जोधा भाई के महल के साथ ही हमारा आगरा और फतेहपुर का टूर ख़त्म होता है। अब यहाँ से हम अपने घर के लिए विदाई लेंगे। बाय बाय आगरा वालों और फतेहपुर वालों, दिल्ली वालों, वापस आ रहा हूँ मैं। चलिए दोस्तों इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, चलते हैं घर की तरफ। बाय बाय।